We never die because we are soul. नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। ये मेरा 11 नंबर एपिसोड है। एपिसोड नंबर 10 में मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में आपको बताया था और ये भी कहा था कि इससे अगले एपिसोड में यानी कि इस एपिसोड में मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। तो शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें। इन बातों को अमल में लाकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें यूं तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन खासकर इन बातों का महत्व हमारी युवा पीढ़ी के लिए और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो इस समय अपनी सफलता की सीढ़ी पर पहली या दूसरी स्टेप पर ही हैं। ये बातें उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी, इसलिए इसे ध्यान से सुनें। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी सफलता का राज जानने का मन में एक उत्सुकता जागती है। उनकी सफलता का राज है टाइम मैनेजमेंट। उदाहरण के लिए फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक फाउंडर बिल गेट्स और आदि, इन्होंने अपनी हार्ड वर्क, पैशन और स्किल के द्वारा अपनी कामयाबी को चूमा। लेकिन इनके लिए भी एक मूल मंत्र था और वह था टाइम मैनेजमेंट। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमारी सफलता की नींव है। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, जो कामयाब पर्सनैलिटी हुई हैं, उन्होंने समय में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि टाइम इज द बिगेस्ट मनी। हम जब इस संसार में पैदा होते हैं तो लगभग 4000 लोग हमारे साथ पैदा होते हैं। सबको बराबर का समय मिलता है, 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकंड्स। फिर क्या बात है कि कुछ ही लोग सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। इनके पीछे भी एक ही मूल मंत्र है और वो है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास दो तरह के काम होते हैं, एक इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कार्य में क्या फर्क है? अगर इंपॉर्टेंट कार्य को समय पर न किया जाए तो यही इंपॉर्टेंट वर्क एक दिन अर्जेंट वर्क बन जाता है। उदाहरण के लिए, हमें अपनी सेहत पर ध्यान देना, यह हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन अगर हम इस पर ध्यान न दें तो एक दिन यही इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए अर्जेंट वर्क बन जाएगा। मैं इतिहास के पन्नों से, बल्कि वर्तमान के पन्नों से ही एक उदाहरण सुनाना चाहूंगा। दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है एलन मस्क।
उनसे एक बार इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है। एलन मस्क ने जवाब दिया कि मैं 10 साल की योजना बनाता हूं। फिर उनसे पूछा गया, इसमें क्या नई बात है। एलन मस्क ने कहा कि मैं 10 साल की योजना बनाता हूं, उसके बाद एक योजना और बनाता हूं कि इस 10 साल के प्लान को मैं 1 साल में कैसे एग्जीक्यूट करूं। क्योंकि उसे पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। उसको रिच बनाने में, दुनिया का नंबर 1 रिच बनाने में उसका मूल मंत्र टाइम मैनेजमेंट है। एक बार उसने अपनी 50वीं सालगिरह पर 24 घंटे लगातार काम करके अपना जन्मदिन मनाया था। तो देखिए, किसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए जब ऊपर हम पहुंचते हैं तो उसके लिए कुछ अलग तो करना ही पड़ता है। एक किस्सा मैं और सुनाना चाहता हूं। 12th क्लास के फेयरवेल में मैं अपने बच्चे के साथ गया, समरफील्ड स्कूल, कैलॉस कॉलोनी, न्यू दिल्ली। वहां पर उनकी प्रिंसिपल महोदया बच्चों को स्पीच दे रही थी, एड्रेस कर रही थी। उन्होंने एक बात ऐसी कही जो आज तक मेरे दिल में बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि टाइम इज एनर्जी, डोंट डाइवर्ज इट बट कन्वर्ज इट ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट टू गेट द सक्सेस। शायद वो बच्चे याद ना रख पाए, लेकिन मेरे को वो बात आज भी याद है और मैं उस पर पूरा अमल करता हूं। अब मैं आता हूं प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। प्रोडक्टिविटी वर्क किसे कहते हैं? अगर कम से कम समय में अधिक से अधिक काम किया जाए तो उसको प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्क कहते हैं। इसको सुधारने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने टिप्स बता रहा हूं जिसको फॉलो करना चाहिए। जैसे नंबर 1, एक काम को एक ही समय में करें। नंबर 2, कल हमें क्या करना है उसका शेड्यूल आज ही बनाकर सोएं। नंबर 3, अगर बड़ा बड़ा काम है तो हमें उनसे बीच बीच में इंटरवल्स लें। नेक्स्ट, हम अपने कार्य की मॉनिटरिंग जरूर करें। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, पूरे सप्ताह के कार्य की मॉनिटरिंग जरूर करें। पूरा महीना बीतने के बाद मॉनिटरिंग जरूर करें। हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कार्य के बीच बीच में हम जरूर इंटरवल्स लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना है उस कार्य को हम तभी करें जब हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब मैं आता हूं कुछ ऑथर्स की बुक्स के ऊपर जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत बहुत अच्छी बातें और महत्वपूर्ण बातें कही हैं।
एक ऑथर है होमी बर्नेट, उनकी बुक है द पावर ऑफ हाफ आवर। उन्होंने इस बुक में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो बात बताई है, मैं उनके कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। जैसे किसी बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए उसको 30-30 मिनट के खंडों में कार्य करके समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2, ये जरूरी नहीं कि हम बड़े कार्य करके ही सफल हों, छोटे छोटे कार्य को करके भी हम सफलता पा सकते हैं। थर्ड, सारे कार्यों को खुद न करें, कैपेबिलिटी के अनुसार उनको दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन किसी उचित सीमा तक, क्योंकि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है। एक ऑथर हैं थिबट मैरिस, उनकी एक बुक है मास्टर योर टाइम। उन्होंने भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर इनको व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो उसके लिए बड़े फायदेमंद होगी। जैसे नंबर 1, आजकल लोगों को टाइम पास करने की बड़ी आदत हो गई है, इस आदत से बचें। नंबर 2, मनोरंजन जरूरी है लेकिन एक सीमा तक। नंबर 3, अतीत में अपना समय व्यर्थ न करें। नंबर 4, अपनी सोच को बदलें। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को असफल पा रहे हैं तो अपने आप को चेक करें कि हमसे कहां गलती हो रही है और उसके अनुसार अपनी सोच को बदलें। जो भी हम कार्य करें उसको पूरे माइंडफुलनेस से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। किसी भी कार्य की डेडलाइन फिक्स जरूर करें। अगर हम डेडलाइन फिक्स नहीं करते हैं तो उस काम का एंड होना बड़ा मुश्किल होता है। एक मैं और बात यहां पर रखना चाहता हूं, जो बड़े सफल लोग हैं वो अपने टाइम का हर समय यूज करते हैं। उन लोग ट्रैवलिंग में ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, वो ट्रैवलिंग के अंदर बुक्स रीडिंग करते हैं। उदाहरण के लिए मुझे कुछ नाम याद आते हैं, जैसे एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी, और हमारे हॉलीवुड के फिल्म अभिनेता शाहरुख खान जी। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन शाहरुख खान जी की ये आदत है कि जब भी वो ट्रैवलिंग करेंगे वो अपनी कोई ना कोई बुक्स पढ़ते हैं। इसी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण माइलस्टोन बातें एक व्यक्ति ने बताई जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हूं। उनका नाम है अक्षरधाम मंदिर गुजरात के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वामी वत्सल ज्ञान वत्सल जी महाराज। उन्होंने कहा है कि आदमी को सबसे पहले उठकर अपने आप से एक बात कहनी चाहिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। क्यों? मान लो किसी की उम्र 75 साल है, उसका 25 घंटे सोने में निकल गया, 25 घंटे उसका अपने दैनिक कार्यों में निकल गया। अगर वो सचमुच कुछ करना चाहता तो उसके पास 25 साल हैं। उस 25 साल में उसको 3 काम करने हैं: सांसारिक जिम्मेदारी, सामाजिक उद्देश्य से संबंधित जिम्मेदारी, और तीसरा अपने चरित्र निर्माण करने के लिए अपने प्रति जिम्मेदारी। उन्होंने 24 घंटे को
बांटने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए एक फार्मूला बनाया जिसका नाम है 8+8। पहले 8 आवर्स अपनी नौकरी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, दूसरे 8 घंटे सोने के लिए, आराम के लिए, और तीसरे 8 घंटे को 3 सेक्टर से उन्होंने बांटा। वो है 3F, 3H एंड 3S। 3F फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। 3H हेल्थ, हाइजीन, हॉबी। थर्ड है 3S सोल, सर्विस और स्माइल। इन इस कंपार्टमेंट्स में अगर हम काम करेंगे तो कभी फेल नहीं हो सकते। इससे अच्छा टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला नहीं हो सकता। वो आगे कहते हैं कि अफ्रीका के जंगल में एक कहावत है कि वहां शेर को या हिरन को सुबह से लेकर शाम तक भागना पड़ता है, शेर को शिकार करने के लिए और डियर को, हिरन को उससे बचने के लिए। द पुअर मैन रन्स फॉर ब्रेड बट द रिच मैन ऑल्सो रन्स टू डाइजेस्ट द ब्रेड। मतलब यही है कि हर इंसान को यहां भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। ये प्रकृति द्वारा दिया हुआ लोगों को पुरुषार्थ का नियम है जो सभी को करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। अंत में मैं इसका समापन करूंगा कुछ चंद बातों के साथ। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हम एक चेतना कण के रूप में एक उद्गम स्थान से आते हैं और अपना कार्य समय पूरा करके वापस उद्गम स्थान पर लौटने का हमारा ध्येय होता है। इस टाइम सीमा में, समय सीमा में अगर हम इसका उपयोग नहीं कर पाते, अर्थात जो सोल आती है हमारा अपना विकास करने के लिए, अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अगर हम नील हैं तो इससे बड़ा टाइम फेलियर नहीं हो सकता। अतः इसके लिए भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आदमी अपने सांसार की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनाना चाहिए। छोटी छोटी, जैसे हमेशा उस ईश्वर को याद करने के लिए समय जरूर दें। नंबर 2, प्रकृति में समय जरूर बिताएं। नंबर 3, अपने आप से बातें करें। नंबर 4, अपना इंट्रो इंस्पेक्शन करें। नंबर 5, ये यूनिवर्स बड़े ही समयबद्ध तरीके से चल रहा है, इसलिए वो परफेक्ट है। हम इस यूनिवर्स के बहुत ही सूक्ष्म जीरोक्स हैं, तो हमें भी समयबद्ध तरीके से ही चलना होगा, तभी हम परफेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों, ये मेरा वीडियो केवल एक वीडियो बनाना मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपने विचार आप तक पहुंचाना। आप इस विधि को, इन विचारों को अपने बच्चों पर या उन भटके हुए बच्चों पर अपनाएं जिनके ऊपर अपनी भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। उनको सही दिशा में ले जाने के लिए अगर हमने टाइम मैनेजमेंट के फॉर्मूले को फिट कर दिया उनके माइंड के अंदर, तो उन्हें कोई दूसरी चीज की आपसे जरूरत नहीं होगी। वो इस फॉर्मूले को लेकर खुद ही सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। यूं अभी इधर उधर भटकने के बजाय टाइम के एक एक पल का उपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आशा करता हूं कि आप मेरे इन विचारों को असली जीवन में उतारेंगे और इसका पूरा पूरा
उपयोग करेंगे। नमस्कार।